सो व्हाट्सअप गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंग्लो ईस्टर्न स्पॉन्सरशिप फैब बैच 2021 के बारे में। तो गाइस अभी मतलब मुझे पता चला कुछ दिन पहले कि जो अगस्त 2020 वाला बैच था वो फिल हो चुका है पूरा, मतलब कम्प्लीटली फिल हो चुका है। मेरिट लिस्ट अभी आना बाकी है और अभी एंग्लो ईस्टर्न वालों ने अपना जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो फैब बैच के लिए स्टार्ट कर दिया है। वैसे एंग्लो ईस्टर्न का जो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरे साल भर खुला रहता है, बस वो अपने हिसाब से मतलब बच्चे अगर अगस्त में फिल हो गए तो फिर अब वो फैब बैच के लिए सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे उनका प्रोसीजर चलता है। तो अभी मुझे पता चला कि इनका फैब बैच के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में यार उसी के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे और आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे और क्या क्या प्रोसीजर होता है, और उसके लिए भी मैंने क्या क्या वीडियोस पहले से बताई जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में। उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो गाइस इस वीडियो में यार हम सिर्फ डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं और किसी कोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस एंग्लो ईस्टर्न के स्पॉन्सरशिप के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्लास 12 पास आउट है, अगर उनको डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का स्पॉन्सरशिप चाहिए तो उनका जो 12th का परसेंटेज जो ओवरऑल वो आपका 60% होना चाहिए, कंपलसरी है। और जो PCM परसेंटेज है वो आपका 65% से एवब होना चाहिए। और जो आपका इंग्लिश का परसेंटेज है वो 60% से एवब होना चाहिए। यहाँ पे जो इंग्लिश का जो आपका परसेंटेज होता है वो आपका क्लास 10th में या फिर क्लास 12 दोनों में किसी एक में भी आपका 60% से ऊपर होगा तो चल देगा। या फिर अगर आपका क्लास 12th में 50%, अगर क्लास 10th में आपका 70 या 60% से ऊपर है तो भी आप एलिजिबल हैं। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। फिर यहाँ पे यार कुछ लोग होते हैं BSc होल्डर, वो भी डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। उनके लिए एलिजिबिलिटी है, पहले तो ये उनका सब्जेक्ट होना चाहिए, इससे आप BSc किए होना चाहिए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से। और जो उनका लास्ट ईयर में परसेंटेज होना चाहिए वो होना चाहिए 60% से ऊपर। और क्लास 12th का भी PCM परसेंटेज आपका 60% से ऊपर होना चाहिए। और इंग्लिश का परसेंटेज आपका 60% से ऊपर होना चाहिए। इंग्लिश का परसेंटेज इनके लिए भी सेम एप्लीकेबल है, या फिर 10th में या फिर 12th में, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन में भी आपका अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है किसी भी ईयर में उसमें आपका 60% से ऊपर होना चाहिए इंग्लिश में परसेंटेज। उसके बाद आते हैं बीटेक होल्डर। कभी कभी बीटेक होल्डर भी डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए अप्रोच करते हैं, स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रोच करते हैं। तो उनके लिए भी इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लास्ट ईयर में आपका 60% से एवब होना चाहिए। और क्लास 12th में PCM परसेंटेज में आपका 60% से ऊपर होना चाहिए। और इंग्लिश का भी आपका 60% से ऊपर होना चाहिए। और जो आपका टर्म्स एंड कंडीशन है 60% का 10th या 12th या फिर आप ग्रेजुएशन में आप किसी भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कभी भी इंग्लिश है उसमें आपका 60% से ऊपर होना चाहिए तो चलेगा, आप एलिजिबल हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट में यार सबसे मिनिमम एज है अप्लाई करने का वो है 17 ईयर्स का, और जो मैक्सिमम एज है अप्लाई करने का वो 25 ईयर्स का। और जो ये कैलकुलेशन होता है डेट का वो होता है आपका कमेंसमेंट ऑफ कोर्स, ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स, जो कि आप अप्लाई कर रहे हैं फैब बैच के लिए तो वो होगा 1 Feb 2021। उस दिन आप 17 से ऊपर होने चाहिए और 25 से कम होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यार रिलैक्सेशन भी दे रखे हैं इन लोगों ने SC ST और गर्ल्स के लिए। 5 ईयर का रिलैक्सेशन है SC ST वालों के लिए और 2 ईयर का रिलैक्सेशन है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। मतलब जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया SC ST के लिए है 30 ईयर्स का और गर्ल्स के लिए है 27 ईयर्स का। तो गाइस इसके बाद आता है मेडिकल रिक्वायरमेंट। तो अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो जो आपका आई साइट है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपको डेक साइट ज्वाइन करना है, मतलब डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस डेक साइट के लिए होता है, तो आपका जो आई साइट होना चाहिए वो 6/6 का होना कंपलसरी है और बिना किसी स्पेक्स के होना चाहिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप लैसिक सर्जरी द्वारा सही करा सकते हैं। और आपको कोई कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होना चाहिए। ये सब का टेस्ट होता है आपका मेडिकल में। जब आप ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू और साइकोमेट्रिक टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं तब आपका लास्ट में मेडिकल होता है, उसमें सब आपका चेक होता है। और मैंने मेडिकल पे एकदम प्रॉपर एक वीडियो बना रखा है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसका आपको लिंक आई कार्ड पर मिल रहा होगा, इस समय फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके पूरा मेडिकल का प्रोसेस देख सकते हैं। वो मेडिकल का प्रोसेस सारे कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, सब जगह वैसे ही टेस्ट होता है। So guys, this is the form we are talking about, the form for diploma in nautical science, or we can say that the form of sponsorship। तो ये फॉर्म यार बहुत ही ईजी होता है भरना। इसमें आपका मतलब स्टार्टिंग से मैं समझा देता हूँ कैसे आपको फिल करना है।
और इस फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको क्लिक करेंगे तो आप सीधा इसी पेज पे आएंगे, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना पड़ता है। स्ट्रीम में देखिए यहाँ पे DNS दे रखा है, GME दे रखा है, ETO दे रखा है। तो GME और ETO के लिए सेपरेट वीडियो आएगा। आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस आपको करना है तो फर्स्ट पे आपका इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना आधार डिटेल डालना है। यहाँ पे यार एक इनका पॉलिसी है, मतलब जो बच्चे यहाँ पे 3 मंथ के अंदर ये फॉर्म फिल कर चुके हैं वो ये फॉर्म दोबारा फिल नहीं कर सकते हैं। तो यार अगर आपने 3 महीने के अंदर ये फॉर्म फिल किया होगा तो फिर मत करना, और उसका वेट करना कि कब 3 मंथ आपका एंड हो जाए। जिस दिन आपने फॉर्म फिल किया उस दिन से काउंट करना है, उस मंथ से, क्योंकि लास्ट में ये भी पूछता है कि आपने अपना लास्ट टाइम ये फॉर्म कब फिल किया था। अगर आपने फॉर्म फिल किया तो यहाँ पे आप आधार कार्ड का अपना नंबर डाल के गेट रिकॉर्ड करेंगे तो आपको पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, आपको फ़ोटो, आपका सारा डिटेल इसमें अपने आप फिल हो जाएगा। और आप अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए फॉर्म फिल करने के लिए तो मैं आपके लिए बता दूँ, सबसे पहले आधार कार्ड, यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना है, फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, और फिर अपना अगर एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेक योर एलिजिबिलिटी पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अपना पर्सनल डिटेल यहाँ फिल करना है। तो यहाँ पे यार एक डाउट सबको रहता है, CET एप्लीकेशन नंबर और CET रैंक में क्या डालें। तो यार गाइज यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक एस्ट्रिक सिंबल बना हुआ है रेड कलर का सारे फील्ड पे। तो ये जिस फील्ड पे बना है सिर्फ आपको वही फिल करना है, वही कंपलसरी है। और ये देखिए CET एप्लीकेशन नंबर और CET रैंक पे ये एस्ट्रिक सिंबल नहीं बना है तो आपको ये फिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पे फिर कुछ लोग कहेंगे कि मेरे पास एप्लीकेशन नंबर है CET का, क्या मैं उसको फिल कर सकता हूँ। तो गाइस यहाँ पे एक बात क्लियर है कि आप फेब बैच 2021 के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप अगस्त 2020 बैच का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका स्पॉन्सरशिप फर्दर जाके लास्ट में भी कैंसिल हो सकता है। तो इसके लिए अवेयर रहिए कि आपको यहाँ पे मतलब अगस्त 2020 बैच का जो एप्लीकेशन CET एप्लीकेशन नंबर मिला है वो आपको यहाँ पे फिल नहीं करना है। आप फर्दर यहाँ पे जब CET फैब बैच के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो वो लोग आपको मेल के थ्रू उसका एप्लीकेशन नंबर आपसे मांग लेंगे, फर्दर आपका कोई अगर काम पड़ता है उसका। उसके बाद गाइज यहाँ पे अपने आपको मदर्स नेम और ऑक्यूपेशन और फादर के मतलब फैमिली इनकम के बारे में अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं भी ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल नहीं लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे अपना फैमिली का इनकम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, उसका एड्रेस, स्टेट, ब्रदर सिस्टर डिटेल आप फिल कर सकते हो, नेम डालना है, एज डालना है, जेंडर, क्वालिफिकेशन ऐड करना, अगर और भी है तो ऐड करते जाओ, ऐसे मतलब आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल यार सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसी के थ्रू कांटेक्ट किया जाता है, ऑनलाइन टेस्ट और आपका इसी के थ्रू मेल करके आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक जेन्यून ईमेल आईडी और एक जेन्यून फ़ोन नंबर जो हमेशा ऑन रहता हो आप वही फिल करना है यहाँ पे। उसके बाद अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ बहुत ही क्लियरली भरना है। यहाँ पे देखो 10th का तो कंपल्सरी फिल करना है। 12th में यार यहाँ पे दिया रहा है अपेयरिंग और अवेटिंग रिजल्ट। तो गाइज अब भी मतलब फेब बैच के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो बच्चे क्लास 12th कंप्लीट कर चुके हैं सिर्फ वही ये फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनके हाथ में उनके रिजल्ट है। वो नहीं फॉर्म फिल कर सकते जो इस साल क्लास 12th में गए हैं, तो ये उनके लिए ये फॉर्म नहीं है। उनके लिए CET अगस्त 2021 बैच में ही वो फिल कर पाएंगे। और जो BSc या फिर BTech है वो DNS करना चाहते हैं तो उनका लास्ट ईयर का अगर उनके पास रिजल्ट नहीं है, मतलब अगर इस साल लास्ट ईयर है और उनका रिजल्ट नहीं है तो आप भी नहीं फिल कर सकते हैं। आपका जब अगर लास्ट ईयर का रिजल्ट आपको मिल जाएगा तभी आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत और अपना डिटेल देना होता है, हाइट का, वेट का, और BMI अपने आप कैलकुलेट हो जाता है हाइट वेट डालने पे। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट का दे रखा है। पासपोर्ट यार कंपलसरी है, आप बनवा लो अगर मर्चेंट नेवी अगर आपको ज्वाइन करना है तो, क्योंकि अगर पासपोर्ट आपके पास नहीं होगा तो आपका स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो सकता है लास्ट मोमेंट पर भी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है हैव यू अप्लाइड बिफोर, यही पूछ रहा था मैं, यही बता रहा था मैं ऊपर कि यहाँ पर आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना होता है क्या आपने पहले अप्लाई किया। तो अगर आप येस करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब फिल करने का ऑप्शन आएगा कि कब आपने फिल किया था। अगर 3 मंथ पहले किया होगा तो आपको ये मतलब फिल करने का फिर आपको मौका मिलेगा। अगर 3 मंथ्स अभी नहीं हुए हैं आपका तब आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते फिर से। उसके बाद यार इसमें अपना डाल देना, इंटरनेट से मुझे पता चला एंग्लिस्टन के बारे में और ये सब कुछ लिखना होता है, जिस पे एस्ट्रिक सिंबल है सिर्फ वही आपको मतलब फिल करना है। उसके बाद ये कंफर्म करना है, मतलब आपने मतलब पूरा प्राइवेसी पॉलिसी इनका पढ़ा हुआ है, कंफर्म करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यार आपको एप्लीकेशन नंबर का मेल आ जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा कैसा मेल आएगा और उसके बाद का प्रोसीजर आप आगे वीडियो में देखिए।
सो गाइज एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के थोड़ी देर बाद आपको मेल आएगा एंग्लो ईस्टर्न के एडमिशन टीम की तरफ से। उसमें उसका सब्जेक्ट होगा एप्लीकेशन रिक्वेस्ट अप्रूव्ड, आपका अप्रूव्ड हो चुका है। उसमें आपका नेम लिखा होगा और एक आपका एप्लीकेशन नंबर मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन नंबर। जब तक आपको स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं मिलता तब तक आपको ये मतलब इसको संभाल के रखना है, आपको याद रखना है कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या था। उसके बाद इसमें यार देखो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ ड्यू टू नेशन वाइड कंप्लीट लॉकडाउन इन व्यू ऑफ कोविड-19 वी आर डिसेबल्ड आवर सीट बुकिंग URL पोस्ट लॉकडाउन वी विल इनेबल आवर सीट बुकिंग URL काइंडली वेट टिल फर्दर नोटिस। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्लियरली जो बातें बोलूँगा आप क्लियरली समझ जाना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि देखो पहले इनका होता था कि ऑनलाइन टेस्ट आप जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते थे तो आपके पास सीट बुकिंग URL आता था, वहाँ पे आप अपना ऑनलाइन टेस्ट के लिए सीट बुक करते थे और पेमेंट का भी ऑप्शन आता था, पेमेंट करते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है आपका। मतलब सब कुछ जो इनका वेन्यू होता था ऑनलाइन टेस्ट का सब कुछ बंद हो रखा है। तो इसीलिए आपको मतलब ये सीट बुकिंग URL आपको नहीं भेजेंगे। ये आपका मेल आएगा आखिरी उनकी तरफ से, उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर रजिस्टर होगा। इस मेल के बाद आपको कम से कम 1 मंथ तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि यार देखो इस समय जो एंग्लो ईस्टर्न है वो टोटली ऑफलाइन मेथड यूज़ करता है। जैसे उनका जो ऑनलाइन टेस्ट होता था वो भी ऑफलाइन होता था, इंटरव्यू भी उनका ऑफलाइन ही होता था, बट अचानक में उनका ऑनलाइन पूरा करना पड़ रहा है। तो इनका थोड़ा सिस्टम मतलब अभी उतना फास्ट नहीं वर्क कर पा रहा है। और बाकी ये मतलब स्पॉन्सरशिप फॉर्म बहुत लोग फिल करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी कंपनी के स्पॉन्सरशिप अगर फॉर्म फिल होता है तो वो एंग्लो ईस्टर्न ही है। इसीलिए उनके पास जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स है और जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन उनके पास है वो बहुत सारा है। तो इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा अपने ऑनलाइन टेस्ट के लिए। तो इसके बाद जो आपका मेल आएगा, अगर आपको मेल नहीं भी आता है 1 मंथ तक, तो आप इस मेल का स्क्रीनशॉट लेके आपको जो स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस दिख रहा है उस पे आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आपका कितने दिन में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ज़्यादा अगर मेल करेंगे तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए 1 मंथ तक का कम से कम इंतज़ार कर लो। पहले इनका ऑनलाइन टेस्ट का फ़ी भी लगता था 3 मंथ का, अगर वेन्यू आप सेलेक्ट करके एग्ज़ाम देते थे। अभी टोटली ऑनलाइन है तो उनका जो ऑनलाइन टेस्ट का कॉस्ट है वो 0 रुपीज़ है, कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है। सो आप थोड़ा वेट करना है, 1 मंथ का तो कम से कम वेट कर देना। इसीलिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ एंग्लो ईस्टर्न का फॉर्म फिल करने के लिए, क्योंकि उनका जो एप्लीकेशन टीम है वो बहुत परेशान है, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट और नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो मैनेज करना इतना आसान नहीं है। तो आप जितना जल्दी फिल करोगे, कम से कम दिसंबर तक अगर आपका सब कुछ प्रोसेस हो गया तो आपका फेब में एडमिशन ईजिली हो जाएगा। सो गाइज ये फेब बैच का सबसे पहला स्पॉन्सरशिप फॉर्म है। तो आप इसको बहुत ही मतलब मेंटली एकदम पीसफुली आप इसको फिल करना, और आपको मतलब जो टेस्ट का प्रिपरेशन करना है वो मैं आगे बता दूंगा वीडियो में कि कैसे आपको पूरा प्रिपरेशन करना है ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू का। सो गाइज अभी हम उनके स्पॉन्सरशिप देने का प्रोसेस के बारे में बात कर ले कि क्या क्या प्रोसेस होता है, तब जाके स्पॉन्सरशिप लेटर आपके हाथ में आता है। तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, वो सबसे पहले होगा। उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद IMU CET फेब बैच का आपको मतलब फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद लास्ट में आपका मेरिट लिस्ट आता है। तो ये नॉर्मली सबका ऐसे ही होता है, सबका ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल, फिर IMU CET क्लियर करना पड़ता है। लेकिन सबके में मेरिट लिस्ट नहीं आता है। एंग्लो ईस्टर्न में स्पेशली लास्ट में मेरिट लिस्ट बनता है बच्चों का, वो मैं आगे बता दूंगा मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनता है। तो सबसे पहले यार अभी हम लोग बात कर लेते हैं ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू का प्रिपरेशन। तो ये देखो मैंने 2 वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे। एक में पूरा अपना ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बता रखा है, अपना एक्सपीरियंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी बता रखे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो दूसरा वीडियो उसमें मैंने साइकोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताया, पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्या क्या पूछा जाता है। तो ये 2 आप वीडियो देख सकते हैं, आई कार्ड पर क्लिक करके ऊपर फ्लैश हो रहा होगा। उसके बाद यार हम बात कर रहे थे IMU CET फेब बैच 2021 के बारे में, वो भी आपको क्लियर करना पड़ता है। तो उसके भी पूरा पैटर्न आपको समझा दिया, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ये वीडियो आप जरूर देखना अगर IMU CET फेब 2021 बैच को आपको अगर क्लियर करना है। इसमें पूरा आपको समझा दिया क्या क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद यार आपका मेरिट लिस्ट जो आपका लास्ट स्टेज है वो बनता है आपका क्लास 12 के PCM परसेंटेज पे, और जो ऑनलाइन टेस्ट में आपने जो मार्क्स मिला होगा आपको उसका, और इंटरव्यू में जो मार्क्स आपको मिले होंगे उसके पे, और जो आपका IMU CET में जो रैंक आएगा उस पे। सो यार एंग्लो ईस्टर्न में लास्ट में मेरिट लिस्ट निकलता है। बस यही एक टफ
पार्ट होता है, तो इसलिए आप कोशिश करना कि आपका ऑनलाइन टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट इनका बहुत ही ईजी होता है। मैं वीडियो में आपको पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन शेयर किया हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कितना आसान होता है। बाकी इनका इंटरव्यू थोड़ा टफ होता है, उसके लिए भी बहुत एग्जैक्ट क्वेश्चन के वीडियो बनाए हूँ, वो भी आप पूरा देखना। और अगर कोई दिक्कत रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर अपडेट अबाउट मर्चेंट नेवी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।